जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे जीवन के विषय में। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए प्रारंभ करते हैं। गीता में आत्मा की अमरता के पश्चात जन्म और मृत्यु का विस्तार से विवेचन किया गया है। जन्म जीवन का एक किनारा तो मृत्यु दूसरा किनारा है। जीवन इन्हीं किनारों के बीच रहता है। जन्म के साथ ही मृत्यु आती है। जिस दिन मनुष्य जन्म लेता है, मृत्यु उसी दिन उसके पीछे हो लेती है। जैसे बादलों में बिजली छिपी रहती है, ऐसे ही जीवन में मृत्यु छिपी रहती है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी अवश्य होगी। जो आया है वह एक दिन अवश्य जाएगा। जन्म और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे शरीर के दो पैर, ऐसे ही जीवन के जन्म और मृत्यु दो पैर हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता ज्ञान के माध्यम से जो जीवन व जगत को अमृत दिया है, उससे असंख्य लोगों को जीवन लाभ मिला है। गीता ने लोगों के सोचने, समझने तथा करने के ढंग को बदल दिया है। दुनिया में कैसे जिया जाए, यह बात हमें गीता सिखाती है। गीता का जीवन दर्शन व्यवहारिक है। जीवन का क्या महत्व है, यह जीवन क्यों मिला है, इसके क्या कर्तव्य तथा जिम्मेदारियां हैं और इस जीवन को कैसे सुंदर, श्रेष्ठ, पवित्र व महान बनाया जाए, इन सब बातों का गीता में सुंदर समाधान है। जीवन एक यात्रा है। जैसे पक्षी रात को पेड़ पर इकट्ठे होते हैं और सवेरा होते ही अपनी अपनी मंजिल तथा दिशा की ओर उड़ जाते हैं, ऐसे ही मनुष्य भी संसार यात्रा में मिलते हैं और बिछुड़ जाते हैं। आत्मा के लिए दुनिया एक पड़ाव मात्र है। न जाने कितने जन्मों की यात्रा करके आत्मा को मानव चोला मिलता है। इस शरीर को छोड़ने के बाद न जाने किस किस योनि, किस स्थान और किस माता पिता के यहाँ जन्म मिलेगा, इस रहस्य को आज तक कोई नहीं जान सका है। जगत के रिश्ते नाते ऐसे ही हैं जैसे समुद्र की तरंगों से टकराकर लकड़ी के दो टुकड़े आपस में मिल जाते हैं। कुछ देर के बाद उन्हीं तरंगों के बहाव से बिछुड़ भी जाते हैं। फिर कभी मिलने की उम्मीद नहीं रहती है। ये रिश्ते, नाते, संबंध, सुख भोग आदि इस दुनिया तक ही सीमित हैं। गीता बताती है कि यह जीवन छोटा और थोड़ा है। कुछ काल के बाद सभी को अपने कर्म भोग के अनुसार सब कुछ छोड़कर जाना होगा। कोई रोक नहीं सकता है। जब से जगत बना है तब से यह क्रम जारी है। आना जाना ही जीवन है। गीता ने पुनर्जन्म के सिद्धांत को अमर बना दिया है। वह कहती है कि इस जन्म से पूर्व भी जन्म था, इसके बाद फिर भी होगा, और कुछ बातें हैं जो हमारे हाथ में हैं, जैसे अच्छे बुरे कर्म करना। कुछ बातें परमात्मा ने अपने हाथ में रखी हैं। पिछले जन्म के कर्मों का भोग हम बदल नहीं सकते हैं। वह प्रभु की व्यवस्था है। उसमें मनुष्य का वश नहीं चलता है। यदि वश चलता तो कोई रोगी, दुखी, गरीब व परेशान न होता। कुछ दुख, चिंताएं तथा समस्याएं ऐसी हैं जिन्हें मनुष्य ने स्वयं उत्पन्न किया है और जिनके कारण स्वयं भी परेशान है और दूसरों को भी मुसीबतों में डाला हुआ है। अधिकांश लोग अपनी आदतों व व्यवहार के कारण दुखी है और अपमान सहते हैं। यदि स्वभाव, सोच और व्यवहार सुधर लिया जाए तो जीवन सुखी बन सकता है। जीवन स्वर्ग है, हम इसे नर्क बनाकर जी रहे हैं। गीता यही सिखाती है कि जीवन का निर्माण करो और जीवन के उत्थान के लिए समय व शक्ति लगाओ। यदि जीना नहीं आया तो ये सब भोग पदार्थ, सुख सुविधाएं आदि व्यर्थ है। जीवन रोते रोते निकलेगा। दुनिया इसलिए दुखों, परेशानियों, तनावों, चिंताओं, संघर्ष और अशांति में है कि उसे जीना नहीं आता है।
गीता में अर्जुन जीवन के प्रति निराश एवं हताश होकर चिंता व तनावग्रस्त है। वह जीवन की बाजी हार बैठा है। उसे जीवन नीरस तथा बेकार लगने लगा है। वह जगत से भाग जाना चाहता है। उसे दुनिया में कोई आकर्षण नजर नहीं आता है। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जीने के लिए उत्साह, प्रेरणा, हिम्मत तथा मार्गदर्शन देते हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, जो जीवन प्राप्त है उसे ही श्रेष्ठ, पवित्र और सुंदर बनाना है। दुनिया से भागना नहीं है, परंतु इसमें रहते हुए जागना है, आंखें खोलकर चलना है, इसी में स्वर्ग खोजना है, इसी को बढ़िया बनाना है, इसी में से सुख, शांति व प्रसन्नता निकालनी है और इसी में परिवर्तन लाना है। गीता कहती है कि यदि यह जीवन सफल गया तो अगला जन्म भी श्रेष्ठ योनि को प्राप्त करेंगे। यह जीवन ही अगले जीवन का आधार है। जो कर्म हम अब करेंगे वही कल भाग्य या किस्मत कहलाएगी। जो देंगे वही मिलेगा, जो करेंगे उसी का फल मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, यदि तुम अपने जीवन तथा जगत को सफल करना चाहते हो तो उठो, जागो, अपने को संभालो। यह जीवन बड़ा अमूल्य है। अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करो। कर्तव्य ही तुम्हारे जीवन का श्रेष्ठ गति प्रदान करेगा। संसारिक बंधनों और जीवन के मोह में पड़कर तुम कर्तव्य व धर्म से उदासीन हो रहे हो। यह तुम्हारी कायरता तथा बदनामी का कारण होगा। यदि शरीर के मोह और आकर्षण में अपना कर्तव्य छोड़ रहे हो तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि शरीर तो नश्वर है। यह पहले नहीं था और मरने के बाद नहीं रहेगा। शरीर के लिए शोक तथा दुखी होना अज्ञान है। शरीर व संसार दोनों ही नष्ट होने वाले हैं। जो चीज बनती है वह टूटती भी है। यह दुनिया भी सदा रहने वाली नहीं है। जैसे नदी की धारा क्षण क्षण में बदलती रहती है, ऐसे ही जीवन व जगत बदलता रहता है। अर्जुन, चिंता मत करो, चिंता मत करो, चिंतन करो। चिंतन से ही समस्याएं, दुख, चिंताएं और उलझनें सुलझती हैं। जिन्होंने सोच विचार किया वे संभल गए। तुम्हें इसी जन्म में अगले जन्म की तैयारी करनी है और इस मानव जीवन के गुण, कर्म और स्वभाव को सजाना और संवारना है। गीता ने जीवन को बढ़िया तरह से स्पष्ट किया है और जीवन को ऊंचा व श्रेष्ठ बनाने के उपाय भी बताए हैं। गीता ने सात्विक भोजन तथा भजन पर विशेष बल दिया है। जिसका भोजन बिगड़ जाता है उसका तन और मन दोनों खराब हो जाते हैं। भोजन ही मानव जीवन के विचारों का आधार है। भोजन जितना सात्विक, सरल तथा सादा होगा उतने ही मनुष्य के मन, बुद्धि और विचार पवित्र व सात्विक होंगे। जिनका भोजन सात्विक नहीं है उनका मन भक्ति, प्रार्थना, सत्संग व प्रवचन आदि में नहीं लगता है। गीता कहती है, आदमी को सब काम करते करते हुए अपने लिए भी समय निकालना चाहिए। जिस इंसान को अपने लिए समय नहीं मिलता उससे बढ़कर बदकिस्मत और कोई नहीं है। कथा, प्रवचन, सत्संग, साधना, स्वाध्याय, सेवा, परोपकार आदि आत्मोन्नति के साधन हैं। इनसे मनुष्य जीवन में पवित्रता आती है। गीता जीवन के निर्माण में सफाई तथा सच्चाई पर विशेष बल देती है। जिन्होंने इन दोनों को जीवन में उतार लिया उनका बेड़ा पार हो गया। जीवन को व्यर्थ के विवादों, उलझनों तथा समस्याओं से बचाना चाहिए। मानव जीवन परमात्मा का सबसे श्रेष्ठ वरदान है। गीता जीवन को बड़े संतुलित व्यवस्थित ढंग से जीने का रास्ता बताती है। यदि हम सच्चे अर्थ में मानव जीवन को सफल और सार्थक बनाना चाहते हैं तो गीता के बताए मार्ग पर चले, तभी जीवन दुखों, कष्टों, चिंताओं आदि से छूट सकता है। यही गीता का जीवन दर्शन है। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो
और आप ऐसी ही और वीडियो सुनना चाहते हो और देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें।